तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में एक कदीमी शहर वाक़ है जिसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। ये शहर अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। इस्लामी तारीख के एतबार से भी इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल रही है। मौजूदा दौर में इसे इस्तांबुल कहकर पुकारा जाता है। बहुत कम अफराद इस शहर की हकीकत से वाकिफ होंगे। क्या आप तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया की हिस्ट्री के मुतालिक जानते हैं? आज हम आपको तारीख के झरोकों में ले चलेंगे और मौजूदा इस्तांबुल कब, कैसे और किन हालात में मुसलमानों के हाथों फतह हुआ और उस्मानी सल्तनत के बानी कौन थे, ऐसे ही दिलचस्प सवालात के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की का एक शहर जो कभी कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, मगर अब ये इस्तांबुल के नाम से मारूफ है। दो बरआज़मों में वाक़े होने के साथ साथ ये वाहिद शहर है जो तीन अजीम सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है, यानी पहले रोमी सल्तनत, फिर बाज़ंतीनी सल्तनत और आखिर में कई सदियों तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। ये वो शहर है जहां मशरिक मगरिब से मिलता है, या यूं कह लें कि यूरोप एशिया से मिलता है, जबकि जिद्दत और कदामत का खूबसूरत इम्तिजाज है। आबनाए बास्फोरस के एक जानिब ये शहर यूरोप में मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब एशिया में। बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख में कुस्तुनतुनिया के कम अज कम 24 मुहासरे हुए हैं। इन मुहासरों में 2 मरतबा कुस्तुनतुनिया बैरूनी अफवाज के हाथों फतह हुआ। एक मरतबा 1204 ईस्वी में चौथी सलीबी जंग के दौरान यूरोप के ईसाइयों ने इसकी ईंट से ईंट बजाई, और दूसरी मरतबा 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह की ज़ेरे क़यादत उस्मानी अफवाज ने इसे फतह किया। मुसलमानों ने इस शहर का पहला मुहासरा 674 ईस्वी में उम्वी खलीफा हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किया। दूसरा मुहासरा उम्वी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में 717 ईस्वी में किया गया, जिसकी क़यादत खलीफा के भाई मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने की। इस नाकाम मुहासरे को ईसाई मशहूर जंग बिलातुश शहुदा की तरह समझते हैं, क्योंकि इसमें नाकामी के बायस अगले 700 साल तक यूरोप में मुसलमानों की पेशकदमी रुकी रही और बन्नू उमैया की फतुहात को भी जबरदस्त धचका पहुंचा। मुहासरे के दौरान ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वफात पा गए और उमर बिन अब्दुल अजीज ने तख्त संभाला और उनके हुक्म पर शहर का मुहासरा उठा लिया गया। इस मुहासरे में मुसलमानों का जबरदस्त जानी नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, उस्मानियों ने इस शहर के 3 मुहासरे किए, जिनमें पहला मुहासरा 1396 ईस्वी में किया गया, जो सुल्तान बायजीद यल्दरम की क़यादत में हुआ। तहम तैमूरी हुक्मरान अमीर तैमूर बेग गोरकानी साबिक कुरन की सल्तनत उस्मानिया के मशरकी हिस्सों पर हमलों के बायस बायजीद को यह मुहासरा उठाना पड़ा। तैमूर और बायजीद का टकराव अनकरा के करीब हुआ, जिसमें बायजीद को शिकस्त हुई। दूसरा मुहासरा 1422 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मुराद सानी ने किया, तहम बाज़ंतीनी शहर का दिफा करने में कामयाब रहे। 1453 में शहर का आखिरी मुहासरा सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया, जिसमें मुसलमानों ने मुहीरुल अकूल कारनामे अंजाम देते हुए शहर को फतह कर लिया। ये शहर कुस्तुनतुनिया है और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडो ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोला बारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों में पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मैसू टिकोन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ी बांधे और तिलाई खिलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जुबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शगाफ नारे सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आन पहुंचे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर मनाजातें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तिलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा हाजिया सोफिया में इकट्ठी हो गई।
दिफाई फौज ने जांफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बारबेरो जो उस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमला आवर जानिसारी से शेरों की तरह हमला करते और उनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थी जैसे इनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपा सालार जियोवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही दरवाजे के ऊपर नस्ब बाजंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वुज़रा और अमायदीन के हमरा हाजिया सोफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। इनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जदोजहद के बाद बिल आखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे।